नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने गैब का इल्म दिया, और इसकी दलील क्या है? कुरान करीम फुरकान हमीद को अगर आप बगौर पढ़ेंगे तो आपको कसरत के साथ ऐसे कुरान करीम फुरकान हमीद की आयात मिल जाएंगी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म गैब पर दलालत करती है। और इसके बाद अहादीस मुबारका अगर आप मुताला करें तो हर बाब में आपको कम अज़ कम 3-4 हदीस मुबारक ऐसी लाजमी मिलेंगी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर दलालत करती है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर तशरीफ़ ले गए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में ना ये आखिरी मजलिस थी, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर के पास तशरीफ़ लेकर गए और हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। तो सहाबा किराम फरमाते हैं कि उस टाइम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ओढ़ी हुई थी और अपने माथे पर क्या है, जैतूनी कलर का एक पट्टा क्या है बांधा हुआ था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, तो जैसे ही बैठे थे इसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया कि ऐ सहाबा किराम मेरे करीब आओ। तो जैसे ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया ना, जो दूर सहाबा किराम बैठे थे वो ज़ारो करा टूट पड़े। हदीस मुबारका में आया कि टूट पड़े, करीब करीब आने की कोशिश की कि हम महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठे, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करें, हुजूर अलैहिस्सलाम से इल्म दीन हासिल करें, हुजूर अलैहिस्सलाम को करीब से देखें और हुजूर अलैहिस्सलाम की बातें सुनें। तो जैसे ही सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन करीब आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा बाद, यानी ये नसारा का कबीला क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कबीला कम हो जाएगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैब की खबरें उस टाइम पर फरमाया क्या है? नसारा का कबीला क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा है जैसे आटे में नमक के बराबर, या जैसे पानी के अंदर नमक घुल जाए, ऐसे ये क्या है? नसारा का कबीला कम हो जाएगा। और जो लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो जो भी उम्मत मुहम्मदी का वाली हो और इस्तिताअत रखे कि जिसे चाहे नुकसान पहुंचाए और जिसे चाहे नफ़ा, तो उसे चाहिए कि उनके एहसान करने वालों के एहसान को कबूल करे और नापसंदीदा इक़दाम करने वालों को मुआफ़ फरमा दे। यानी उन कबीलों में से अगर कोई किसी के ऊपर एहसान करे तो एहसान को कबूल कर ले, और अगर उनमें से कोई चीज़ ऐसी करे जो ना करनी चाहिए तो क्या उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। क्यों? अंसार, और आपने पिछले हदीस मुबारक में सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंसार की मोहब्बत ये ईमान की अलामत में से है। अंसार की मोहब्बत ईमान की अलामत में से है। वजह क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैं मक्के से मदीने में आया ना, सबसे ज़्यादा हुजूर अलैहिस्सलाम का साथ देने वाले, हुजूर अलैहिस्सलाम को वहाँ बिठाने वाले कौन थे? अंसार थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके इस एहसान का बदला क्या दिया? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंसार की मोहब्बत क्या है? ये ईमान की अलामत में से एक अलामत। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुशामदीद अल्लामा आसिफ क़ादरी ऑफिशियल में दरस बुखारी की इस बाबरकत सीरीज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।